बनने से पहले ही बिखर गया विपक्षी दलों का मोर्चा। बीजेपी की घेराबंदी का प्लान हुआ फेल। बुलाए थे 17 दलों के दिग्गज, साथ भी नहीं पहुंचे। हरियाणा में विपक्षी दलों की रैली का दिखा फ्लॉप शो। बहुत शोर था, विपक्ष की बड़ी रैली होने वाली है। रैली से माहौल बनेगा, ये माहौल 2024 में लहर बन जाएगा, जिस लहर में केंद्र की मोदी सरकार बह जाएगी। आखिर रैली का प्रचार जिस तरीके से किया गया था, उससे बीजेपी की भी चिंता दिखने लगी थी। 17 राज्यों के 17 दिग्गज नेताओं को बुलाया गया है। न्योता पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक हर उस नेता को भेजा गया था जो केंद्र की सत्ता में साझेदार रही है। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को बुलाया गया था। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर को आमंत्रित किया गया था। जम्मू कश्मीर की दो पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद और फारूक अब्दुल्ला को न्योता भेजा गया था। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को बुलाया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीयू नेता एच.डी. देवेगौड़ा को भी बुलाया गया। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू भी बुलाए गए थे। दावा किया गया था सब आएंगे और बीजेपी खिलाफ दूसरा या तीसरा नहीं पहला मोर्चा बनाएंगे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला की रैली में कोई नहीं पहुंचा। सभी ने अंतिम समय पर किनारा कर लिया। रैली में जो लोग दिखाई दिए वो इस रैली के आयोजक ही समझे जा सकते हैं। ओम प्रकाश चौटाला से जब नीतीश कुमार ने मुलाकात की तो इस रैली की रूपरेखा तैयार हुई। रैली का प्लान सबसे पहले शरद पवार को बताया गया। ऐसे में ये तीनों ही रैली से कहीं न कहीं जुड़े थे। चौटाला तो खैर मुख्य आयोजक ही थे, ऐसे में इनका रैली में पहुंचना तय था। प्रकाश सिंह बादल के ओपी चौटाला से पारिवारिक रिश्ते हैं और बादल तो चौटाला की रैली में तब भी जाते थे जब वो अकाली दल एनडीए में था और चौटाला बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकते थे। इसके अलावा रैली में कोई भी बड़ा चेहरा नहीं दिखा। बीजेपी विरोधी के नाम पर हर जगह पहुंचने वाले वामपंथी नेता सीताराम येचुरी जरूर इस रैली में पहुंच गए। दावा किया गया था 17 दिग्गजों का, लेकिन साथ भी नहीं पहुंचे। इसका असर मंच पर भी दिखा। बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरने वाले नेताओं के जुबान से कुछ नया नहीं निकला। नीतीश कुमार दावा करते रहे कि हमारा मोर्चा तीसरा मोर्चा नहीं बल्कि ये पहला मोर्चा होगा। खुद को पीएम उम्मीदवारी से दूर बताते रहे। वो अलग बात है कि उनकी पार्टी नीतीश के लिए यूपी में लोकसभा सीट की तलाश कर रही है, जिससे सीधे पीएम मोदी को चुनौती दी जा सके। नीतीश कुमार यही कहते रहे कि अगर एकजुट हुए तो बीजेपी को हराया जा सकता है, लेकिन मंच पर तो एकजुटता सिरे से ही गायब दिखाई दे रही थी। चौटाला की रैली में दिग्गजों की उपस्थिति ही नहीं दिख रही है। कांग्रेस को तो पहले ही रैली से दूर रखा गया था और जो विपक्षी दल बीजेपी के साथ कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रहे हैं, उन्होंने भी विपक्षी एकता से दूरी बना ली है। रैली में शरद पवार ने अपना पुराना दावा ही दोहराया कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। वैसे 2019 में भी पवार बदलाव की बात कर रहे थे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जरूर बीजेपी के खिलाफ उग्र दिखाई दिए। उनके तेवर साफ साफ बता रहे थे कि उन्हें नीतीश को दिल्ली भेजने की जल्दी है। नीतीश जितनी जल्दी दिल्ली जाएंगे, तेजस्वी को पटना का तख्त उतना ही जल्दी मिल जाएगा। आरजेडी तो 2024 तक का इंतजार करने को भी तैयार नहीं दिख रही है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी तो नीतीश कुमार को आश्रम में जाने की नसीहत भी दे रहे हैं। तेजस्वी ने मन से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक ही काम है, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाओ और वोट के रूप में फायदा उठाओ। इसी के कारण आज बीजेपी अकेले खड़ी है। बीजेपी दावा करती है केंद्र में एनडीए की सरकार है, लेकिन आज एनडीए है कहां? अकाली दल, शिवसेना, टीडीपी, जेडीयू, इन दलों ने मिलकर एनडीए बनाया था और आज ये सब लोकतंत्र को बचाने के लिए एनडीए से बाहर आ गए हैं। तेजस्वी के भाषण में जरूर धार दिखाई दी, लेकिन विपक्ष की इस रैली से विपक्षी एकता पर ही संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।